हेलो फ्रेंड्स, एम के सर इंस्पिरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के मांग पर आज एक ऐसे शानदार टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। क्योंकि आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको एग्जाम में 15 नंबर देकर जाएगा और 15 नंबर तो पूरा का पूरा खेल ही बदल देगा। तो अब आपको अंग्रेजी में क्या डर है जब आपके साथ एम के सर हैं। तो चलिए, बहुत ही सिंपल शब्दों में आज हम अनसीन पैसेज या कंप्रीहेंशन को देखने वाले हैं। अक्सर बच्चे करते क्या हैं कि इसको देखकर ही भाग जाते हैं, उन्हें डर लगता है। लेकिन आज की इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि आप क्वेश्चन के आंखों में आंखें डाल करके इसका पोस्टमार्टम करके एग्जाम में चले आएंगे। चलिए, यहां से क्या है, देखो, कंप्रीहेंशन का अर्थ ही होता है दोस्तों समझना। कंप्रीहेंशन का अर्थ ही होता है समझना। और ये क्या है, अनसीन पैसेज। भाई, अनसीन हमने देखा नहीं होता इसे। ये कोई पैसेज देगा दोस्तों, क्या कहेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कि पहले क्या करिए, आप इस पैसेज को पढ़िए और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। और बता दें, ये पूरा का पूरा 15 नंबर देकर जाएगा। कुछ भी नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं करना। अगर आपने अंग्रेजी में कुछ भी नहीं पढ़ा, एकदम कमजोर छात्र हैं, उसके बाद भी 15 में से 10 नंबर तो इसमें पा ही जाएंगे, क्योंकि इसमें आंसर ही इसी में होता है। अब पहले समझ लीजिए, पहले आप इसको समझ लीजिए और क्या करना है फिर उस पर हम आप डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है कि पहले समझिए। अब आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले इसको ध्यानपूर्वक तेजी से एक बार पढ़ते चले जाना है। अर्थ निकाल लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम है ना आपको बताएंगे। जैसे दिया गया है कि ओलिवर वॉज ए 9 ईयर ओल्ड बॉय। ओलिवर क्या था, ओलिवर एक लड़के का नाम है। ओलिवर एक 9 साल का लड़का था और ही लिव्ड विथ अदर होमलेस बॉयज, कि वह अन्य ऐसे बच्चों के साथ रहता था, होमलेस जिनके पास घर नहीं था, इन एन ऑर्फनेज यानी अनाथालय में। तो वह क्या करता था कि जो ओलिवर था एक 9 साल का लड़का था और वह दूसरे बेघर लोगों की दूसरे बेघर बच्चों के साथ में एक अनाथालय में रहता था। आगे कह रहा है कि ही वॉज पेल एंड थिन। ही वॉज पेल एंड थिन का मतलब होता है, पेल एंड थिन का मतलब होता है कि शरीर उसका क्या था, पीला पड़ा हुआ था और बहुत पतला दुबला था। और कह रहा है कि एज वेयर द अदर बॉयज लिविंग देयर, जैसा कि अन्य बच्चे वहां पर रह रहे थे, जैसा कि अन्य बच्चे वहां पर रह रहे थे उसी तरह वो भी क्या पतला दुबला क्या पीला पड़ा हुआ था। कह रहा है कि दिस वाज बिकॉज, यह इसलिए था, यह दिस वाज बिकॉज यानी ऐसे वो इसलिए था, दे हैड टू वर्क हार्ड, उन्हें बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता था, बट देयर वे दे, कह रहा कि बट वेयर नेवर गिवन एनफ टू इट, लेकिन उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाने को नहीं दिया जाता था। फिर आगे कह रहा है कि द ओनर ऑफ ऑर्फनेज, यानी जो अनाथालय का जो मालिक था, मिस्टर बम्बल उनका नाम था। और कह रहा है कि वाज अ क्रूअल मैन, एक निर्दयी व्यक्ति थे, एंड क्या ही इल ट्रीटेड द बॉयज, और बच्चों का इलाज करते थे या बीमार बच्चों का इलाज करते थे। आगे कह रहा है कि द बॉयज वेयर ऑलवेज हंग्री, बच्चे सदैव भूखे रहते थे। कह रहा कि इट वाज ट्रू, यह सही है या सत्य है, दैट दे वेयर गिवन 3 मील्स अ डे, ये बात यह बात सच है कि उन्हें दिन में 3 बार भोजन दिया जाता था, बट ईच मील्स कंसिस्टेड ओनली ऑफ ए बाउल ऑफ वाटर सूप, लेकिन उन्हें क्या दिया जाता था कि भोजन में उन्हें केवल क्या एक कटोरा सूप दिया जाता था, एक कटोरा सूप दिया जाता था प्रत्येक बार। कह रहा है कि ऑल द बॉयज वांटेड मोर, लेकिन सभी बच्चे बहुत इससे अधिक चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि भाई इससे पेट नहीं भर रहा, हमें और चाहिए। लेकिन क्या कह रहा है कि बट हु वुड विल द कैट, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे भाई साहब, क्योंकि मालिक तो कतई क्या था, जहर था, खतरनाक मालिक था। तो ऐसे में बच्चे डरेंगे। लेकिन कह रहा कि बिकॉज द मास्टर ऑफ ऑर्फनेज वॉज अ क्रूअल मैन, क्योंकि क्या था कि जो ऑर्फनेज का मास्टर था वो क्या था, बहुत ही निर्दयी था। वन डे, एक दिन
वन बॉय पुश्ड ओलिवर, लेकिन एक दिन एक बच्चे ने उसे पीछे से धक्का दे दिया कि जाओ यार तुम कहो खाना वाना थोड़ा बढ़ाएं, तो हम लोग एकदम सूख के कांटा हो जा रहे हैं। तो वही कह रहा है कि वन डे वन बॉय पुश्ड ओलिवर, एक दिन एक बच्चे ने क्या किया, उसे धक्का दिया। और ए लिटिल मतलब थोड़ा सा, ओलिवर मेकिंग ए ब्रेव एफर्ट, यानी ओलिवर ने अपने अंदर साहस लाते हुए कि एकदम बाहुबली वाला फीलिंग लाते हुए कहा आज तो मैं कह ही दूंगा, ऐसे भूखे थोड़ी मरूंगा। तो वही कह रहा है कि मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट, अंदर साहस लाते हुए स्टूड अप, खड़ा हो गया, खड़ा हुआ और वॉक अप द मास्टर, और मास्टर के पास गया विथ हिज बॉल, अपने कटोरे मतलब हाथ में कटोरा लेकर के अपने मास्टर के पास गया। एंड सेड ट्रेम्बलिंग, और क्या कहा, सेड माने बोला, देखो ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपते हुए यानी घबराते हुए, तो घबराते हुए क्या कहा, प्लीज सर, कि सर आई वांट सम मोर, हमें और भोजन चाहिए, यानी हमें और चाहिए, ठीक है ना। तो इतना सा आपको ऐसे पैसेज देगा, ये एग्जाम्पल के थ्रू है, मान लेते हैं आपको अर्थ नहीं पता, डोंट वरी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन जो भी होगा दोस्तों, वो जो क्वेश्चन होगा आपको हम बता दें, डू या डस पर बेस्ड होगा, ठीक है ना, डिड पर बेस्ड होगा, वाज वेयर पर बेस्ड होगा, इसके अलावा जैसे हैज, हैव, यही आपको पूरा का पूरा इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। जब भी डू या डस क्वेश्चन में आए तो आपको क्या करना है, इसके आंसर में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके यस या यस लगाना है, और जब डिड आए तो आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है, वाज वेयर रहे तो इसमें नहीं बदलाव करना होता है, हैज हैव है तो ये भी इसी तरह। तो इसमें अब क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कह रहा क्वेश्चन, कह रहा कि व्हाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फनेज, कह रहा व्हाई डिड, अब देखो आ गया ना डिड, जब डिड आ गया सेकंड फॉर्म लगाना है, तो व्हाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फनेज, कि ओलिवर, अब देखो यहां से व्हाई डिड ओलिवर लिव, लिव माने रहना, इन ऑर्फनेज यानी ओलिवर जो अनाथालय में क्यों रहता था। तो सीधे का सीधा पूरा का पूरा आंसर देखिए ना, कहां पर है भाई, कि क्यों रहता था, कि ही लिव्ड विथ अदर होमलेस बॉयज। तो कुछ भी नहीं करना, नहीं पता छाप दीजिए, यही भाई साहब यही छाप दीजिए, पूरा 3 नंबर एग्जामिनर आपकी झोली में डालकर जाएगा। कह रहा है कि ही लिव्ड, वह रहता था, आ गया ना सेकंड फॉर्म ही तो है, कि ही लिव्ड विथ अदर होमलेस, क्यों रहता था, क्योंकि उसके पास घर नहीं था। तो लिख सकते हैं कि ओलिवर लिव्ड इन द ऑर्फनेज बिकॉज ही वाज होमलेस। यह नहीं पता है, इसमें नहीं मिलाना आता, यहीं से पूरा का पूरा छाप दीजिए, यहां से यहां तक पूरा छाप दीजिए, 3 नंबर बन गए, क्योंकि 5 क्वेश्चन रहेगा, 3 का 5 में गुणा कराएंगे 15 नंबर देकर जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु वाज मिस्टर बम्बल, बम्बल भाई साहब कौन थे, तो मिस्टर बम्बल कौन थे, तो अभी क्या लिखा है, द ओनर ऑफ ऑर्फनेज, द ओनर ऑफ ऑर्फनेज मिस्टर बम्बल। नहीं पता, बस यही छाप दीजिए, द ओनर ऑफ ऑर्फनेज, यानी कौन थे, अनाथालय के मालिक थे। भाई इससे सरल क्या हो सकता है, बताइए आप लोग। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे क्या था, कि हु वाज कौन थे, तो मिस्टर बम्बल मतलब मिस्टर बम्बल कौन थे, तो मिस्टर यहां से आप हु काट के पूरा का पूरा मिस्टर बम्बल वाज, इतना लिखिए, मिस्टर बम्बल वाज द ओनर ऑफ द ऑर्फनेज। बस इससे इजी क्या होगा भाई, मिस्टर बम्बल यहां से ऐसे लिख देंगे कि मिस्टर बम्बल वाज द ओनर, उसके बाद हमने बताया ना द ओनर ऑफ ऑर्फनेज। बस आगे कह रहा है दोस्तों, व्हाट मील्स द बॉयज गिवन, व्हाट मील्स द बॉयज गिवन। अब देखिए नहीं पता है तो मील्स वाला मिलाइए, मील्स कहाँ है, आंसर मान लेते हैं इसको, आपको हिंदी में अर्थ भी नहीं पता। कह रहा व्हाट मील्स द बॉयज गिवन, यानी बच्चों को किस प्रकार का भोजन दिया जाता है, व्हाट मील्स यानी क्या दिया जाता था, भोजन में क्या दिया जाता था। तो आप देखिए उन्हें क्या मिलता था, अभी हमने इस पे डिस्कस किया था ना, हमने आपको डिस्कस किया था कि नहीं, कहाँ गया, तो ये रहा, यहां से दे वेयर गिवन 3 मील्स ए डे, क्या दिया जाता था,
कह रहा व्हाट मीन्स द बॉयज गिवन, बच्चों को भोजन में क्या दिया जाता था कि दे वेयर गिवन 3 मील्स ए डे। ठीक, तो 3 दिन में भोजन दिया जाता था, लेकिन एक मिनट, हाँ सही है, दे वेयर गिवन द 3 मील्स ए डे बट ईच मील्स कंसिस्टेड ओनली ऑफ, यहाँ से यहाँ तक बाउल ऑफ वाटर, यही उन्हें क्या दिया जाता था, कटोरा, एक कटोरा सूप दिया जाता, मतलब पी लीजिए, बस दिन भर पड़े रहिए। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगला, व्हाट डिड ओलिवर से टू मिस्टर बम्बल, क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक क्वेश्चन उधर लिख दिया है हमने कि व्हाट डिड ओलिवर से टू मिस्टर बम्बल, यानी ओलिवर ने बम्बल भाई साहब से क्या कहा, यानी जो मालिक थे उनसे क्या कहा। अभी आपको नीचे हमने क्या बताया, नहीं पता, हमने बताया ना नहीं पता है कुछ मत करिए, डायरेक्टली पूरा का पूरा उठाइए, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक कि प्लीज सर आई वांट सम मोर, यही तो कहा था कि सर हमें भोजन और चाहिए, हमारी खुराक और बढ़ाइए, नहीं तो हम कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। तो वही कह रहा है ना, व्हाट डिड ओलिवर से मिस्टर बम्बल, कि ओलिवर ने मिस्टर बम्बल से क्या कहा। अगर आपको नहीं पता अर्थ, ये से देख लीजिए, से कहाँ है, तो यहाँ से याद देखिए, ये यहाँ पर देखिए क्या कहा था उसने कि ये ट्रेम्बलिंग, मतलब कांपते हुए वो खड़ा हुआ और बोला था कि प्लीज सर आई वांट सम मोर, मुझे और चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बॉयज वेयर गिवन 3 मील्स ए डे, बच्चों को एक दिन में 3 बार भोजन मिलता था, देन तब भी वाई वेयर दे ऑलवेज हंग्री, लेकिन उसके बाद भी वो भूखे क्यों रहते थे। तो इसका आंसर कहाँ पे है, इसका आंसर कहाँ पे है भाई साहब, आंसर मिल गया, आंसर मिल गया। क्या कह रहा, गिवन 3 मील्स, और हैंग्री वेंग्री वाला देख लीजिए कहाँ पर है, ये है, क्या कहा गया है कि यहाँ पे दिस वाज बिकॉज दे हैड टू वर्क हार्ड, भाई क्या कहा, एंड वेयर नेवर गिवन इनफ टू ईट। भाई क्यों कह रहा है कि जो बच्चों को दिन भर में 3 बार भोजन मिलता था, लेकिन उसके बाद भी भूखे क्यों रहते थे। तो वही तो कि दिस वाज बिकॉज, यह ऐसा इसलिए था क्योंकि दे हैड टू वर्क हार्ड, क्योंकि उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता था, और इसीलिए जो उन्हें दिया जाता था वो पर्याप्त नहीं था। भाई इसीलिए वही तो कह रहा है ना कि जो दिन भर में 3 बार मिलता था, लेकिन वो पर्याप्त क्यों नहीं था, क्यों वो भूखे रह जाते थे, उसके बाद भी भूखे क्यों रहते थे, क्योंकि उन्हें जो भी दिया जाता था वो पर्याप्त नहीं था, और उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, भाई वो दिन भर क्या है मेहनत करते थे। तो दिस वाज बिकॉज, यह इसलिए था क्योंकि दे हैड टू वर्क हार्ड, क्योंकि उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता था, बट वेयर नेवर गिवन टू इनफ टू ईट, और उन्हें कभी पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता था। बस इतना सा लिखना है। अब आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो 1 बार 2 बार देखिए, और फिर हम इस पर किसी एक और पैसेज को अच्छे से समझा देंगे। लेकिन आई होप कि काफ़ी मदद इससे मिले होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्यार से लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार बन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।